देखो गाइस, इंग्लिश का पेपर बढ़िया गया तो आप ड्रीम कॉलेज में हो, और अगर बेकार गया तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू, बिकॉज इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. Hi guys, I am Piyush pursuing my economics honors from Shri Ram College of Commerce and I scored 99.96 percentile in my English CUT exam. एंड इन दिस वीडियो हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं, चाहे वो मॉक्स के लिए हो, चाहे वोकैबलरी हो, आरसीज हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर आपकी ग्रामर हो. इंग्लिश में जितने कंपोनेंट हैं सीयूटी के पेपर में सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, अबव 99.5 परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हो. बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है एंड वो हम फॉलो. कैब आरसीज और ग्रामर ये सब कर लोगे तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के सीयूटी का एग्जाम नहीं निकाल पाओगे. तो मैंने खुद ने मतलब बहुत सारी वेबसाइट वगैरह देखी, ऐप्स वगैरह, तो मेरे को जो बेस्ट लगा वो डीयू बडी लगा, क्योंकि मैंने भी डीयू बडी से ही करा था एंड मैं एसआरसीसी में हूँ. तो वहाँ पर पीवाईक्यूज आप मॉक्स वो सब कर सकते हो, बिकॉज पीवाईक्यूज रिपीट भी होते हैं तो उनका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप पीवाईक्यूज नहीं छोड़ के जा सकते. ठीक है, और 50 जगह भटकने से अच्छा है आप एक रिसोर्स पकड़ो डीयू बडी और वहां से करो. ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहले वोकैबलरी पर. वोकैब में आपको क्या करना है, आपको डेली के 50 वर्ड्स अभी से लिखना शुरू कर दो. अगर आपने अभी तक लिखे भी हैं तब भी, नहीं लिखे तब भी, 50 वर्ड्स आप अपनी डायरी मेंटेन करो. 50 आप रोज लिख रहे हो और अगले दिन जब आप अगले दिन के 50 लिख रहे हो उससे पहले आज वाले 50 आपको रिवाइज करना है. देन आपको ये चीज कंटिन्यूअसली करनी है, बिकॉज इससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आज आपने कुछ वर्ड्स लिखे और अगले दिन उनको रिवाइज नहीं करा, देन उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है. आप जब वो असली क्वेश्चन वो एग्जाम में आएगा आप वो रिकॉल नहीं कर पाओगे, आपको रिवीजन की ज़रूरत है बार 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 बार. ठीक है, दैट इज़ द थिंग. तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देखो, मैं अब आपको इस वक्त कोई बुक रिकमेंड तो नहीं करूंगा, चाहे वो कोई सी बुक हो, वर्ड पावर मेड इजी हो या फिर कोई भी हो, क्योंकि अब उतना टाइम बचा भी नहीं है. अब आपको क्या करना है, आप जाओ यूट्यूब पर कोई बढ़िया टीचर ढूंढो, वहां से सेशन देखो, पिछले साल जो वर्ड्स रिपीट हुए हैं उन्हें करो, जो प्रोबेबली आ सकते हैं बिकॉज सीयूटी में एक लेवल के वर्ड आ रहे हैं तो उनको देखो, बिकॉज उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एग्जाम में आएंगे रेदर देन आप कोई भी बुक पढ़ोगे. ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी थी वो कैब की. देन अगर बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, सो आरसी आई विल से इज ईजी. मतलब ईजी इन द सेंस आप ट्वेल्थ में कर रहे हो, बचपन से करते ही आ रहे हो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, बस प्रैक्टिस कर लो. लाइक सीयूटी में जिस टाइप के आरसी आते हैं उसकी कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो. ड्यूबडी से कर लो, यूट्यूब से किसी लेक्चर से कर लो, या कोई बुक ले रहे हो वो उससे कर लो, वो आपको हेल्प करेगा. एंड आरसी तो आपको बोर्ड्स में भी हेल्प करने वाला है. सो आरसी इज़ अ ग्रेट थिंग. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको कोशिश करनी है कि 15-20 सवाल जितने भी आए आपको सारे के सारे ठीक करने हैं. बट अब आरसी में भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ तो लाइक जो आरसी में किसी का वर्ड पूछ लिया, इस वर्ड का मीनिंग बताओ, सो वो इनडायरेक्टली वोकैबलरी ही है. एंड वोकैब में आपका लक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने 1000 वर्ड्स पढ़े उसमें से 10 आ गए, सो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है. आपने 8000 वर्ड पढ़े उसमें से 8 आए, है ना, और फिर आपने बचे हुए 3 में तुक्का लगाया, 2 सही हो गया, 1 गलत हो गया. सो दैट डिपेंड्स, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. बट हम मेहनत करके अपने लक वाले फैक्टर को कम से कम कर सकते हैं कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे हमारी मेहनत के बेसिस पर हमें रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक, देन अगर हम आए ग्रामर पर, तो ग्रामर में आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, तो आप नोट्स बना लो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के. वरना मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. मैं अपने नोट्स, चाहे वो जिस भी टॉपिक था, नाउन से लेके प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे मैंने वहाँ पर दे दूंगा मैं आपको. सो आप वो ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, एंड दैट विल बी ए ग्रेट थिंग फॉर यू. देन अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, बिकॉज मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. सो आपने मॉक टेस्ट दिया, अब मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे बच्चे नहीं देंगे मॉक टेस्ट. आप अपना असली कंपटीशन समझो. पहली चीज़, सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, वो बाहर है कंपटीशन से. दूसरी चीज़, जिन्होंने पढ़ लिया वो रिवाइज करने वाले नहीं है, वो पढ़ के सोच लिया कि बस हो गया हमारा तो काम, हम तो रिवाइज, हमें तो बस, हमारी तो ऐसी बुद्धि है, हम एक बार में पढ़ के याद हो जाएगा. कुछ नहीं होता यार, बहुत बार 50-50 बार रिवाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें. तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद रिवीजन कर लिया, टेस्ट भी तो करना पड़ेगा अपने आप को. देन मॉक टेस्ट देने वाले बहुत कम बच्चे हैं, जो नहीं दे रहे वो बाहर है सीधा रेस से, उनसे नहीं होने वाला. सीयूटी, यू कैन नॉट क्लियर सीयूटी विदाउट गिविंग मॉक. फिर अब आपने मॉक भी दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं करा, देन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो आप जो मॉक नहीं दे रहे और जो दे रहे हैं. उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि आपने गलती करी कहाँ है, आपको आपकी गलती का पता है, आपको अपनी गलती का अंदाज है, आपको ये पता है कि आप टाइम में मॉक पूरा कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. और जो गलतियां हैं, गलतियां देखो कैसे होंगी. कोई क्वेश्चन आपका क्यों गलत होगा, या तो सिली मिस्टेक है पहली चीज़, या आपको वो आता ही नहीं है दूसरी चीज़,
या फिर आपको ऐसा है कि आधा है रिवीजन में कमी है, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो देखो सिली मिस्टेक अगर कर रहे हो तो फिर भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान एग्ज़ाम में ना हो जाए सिली मिस्टेक, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक हुई तो वो सवाल जो आप सोच रहे थे कि ये मेरा सही होने वाला है, इसमें आपको +5 मिलेंगे, वो गलत हुआ, वो +5 तो नहीं ही मिले, एक और नेगेटिव मार्किंग हो गई है, 6 नंबर कट गए हैं आपके। तो इतना भारी नुकसान इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, जहाँ पर 8-9 लाख बच्चे इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, आपकी परसेंटाइल को कहाँ से कहाँ गिराने के लिए काफ़ी है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि कोई सिली मिस्टेक तो ना हो। ठीक। दूसरी चीज़, आपको कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है मान लो, ठीक है, तो क्या करना है, नहीं आता छोड़ो, फालतू में तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, या लगाओ, अब वो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी है। कभी तुक्के पर भी वीडियो लेके आऊँगा, CUT का जब टाइम क्लोज होगा, कि क्योंकि तुक्का लगाने की आपको ज़रूरत ना पड़े ये ट्राई करो, बट तुक्के सभी लगाते हैं एग्जाम में। अपने आप को रोक पाना, दैट इज़ अ डिफरेंट गेम, कि यार ये, वो अपने आप को दिलासा देना पड़ता है कि यार ये इतनी चांसेस लग रही हैं कि ये सही हो जाएगा, तो तुक्का कैसे लगाना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है कोई, तो उसको आप लिखेंगे, याद करेंगे, अगली बार वो क्वेश्चन आएगा तो उसको ठीक करेंगे, दैट्स इट। रिवीजन में कमी है तो रिवाइज करो, उसको रिवाइज कर लिया आपने, उसके क्वेश्चंस लगा लो, वो कहाँ से लगाने हैं, कहीं से भी लगाओ, किसी बुक से लगा लो। अब तो आप वरना ChatGPT परप्लेक्सिटी पर डालोगे कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे दे MCQ फॉर्मेट में, वो भी दे देगा। तो दैट इज द थिंग। सो मॉक आप ऐसे कर लो। अब हमने वोकैब, RC, ग्रामर और मॉक ये सब कवर कर लिया है। अब बस आपको इसी को कंसिस्टेंटली करते रहना है मई जून जुलाई तक, बिकॉज अगर आप इसको कुछ दिन करोगे देन इट विल नॉट गिव यू रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब आप ये कितनी सिंपल चीज़ है। ये 8-9 मिनट की वीडियो मेरे को SRCC पहुंचा चुकी है, मैंने ये फॉलो कर लिया है। अब आपको बता रहा हूँ मैं, 9 मिनट की वीडियो आपके पास क्लियर है कि आप SRCC ऐसे जाना है आपको। बट क्या है, 5 महीने ये इसी सिंपल चीज को करना, दैट इज द गेम, दैट इज डिफिकल्ट, एंड वो हर कोई नहीं करेगा, वो बहुत थोड़े से बच्चे करेंगे, वो बहुत थोड़े से यहाँ SRCC में मिलेंगे मेरे को अगले साल। सिंपल, ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो अगर आप ये सब कर रहे हो, देन यू आर इन द रेस, देन यू आर इन द टॉप 0.1%, then you are the student who deserves to get SRCC, who deserves to get Stephens, Hansraj, these type of top tier colleges, Stephens। नहीं कर रहे हो, देन फिर साउथ या ऑफ कैंपस का कॉलेज, देन उसके बाद रिग्रेट के अलावा कुछ चीज़ हाथ नहीं लगेगी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपके सामने रख दी मैंने। अब कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करता रहूँ, और करूँगा। आज वीडियो अपलोड करिए, परसों करूँगा, एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करता रहूँगा, बिकॉज आई नो आप जिस सिचुएशन में हो इस वक्त। 40 दिन बाद बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स ख़त्म होते ही 40 दिन बाद CUET है, CUET ख़त्म होते ही 40 दिन बाद पता लगेगा कि कॉलेज का अलॉटमेंट आना है। वो रातें बस ऐसे ही, मैं यहाँ हूँ तो ऐसे ही नहीं हूँ, वो रातें आप बिताओगे, दैट इज़ द थिंग। वो मतलब वो जो टेंशन होती है ना कि यार मेहनत पूरी करने के बाद वाली टेंशन, या मेहनत नहीं हो रही है उसकी टेंशन, वो सब अपने अपने युद्ध खुद लड़ रहे हैं। बट आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा युद्ध लड़ना है। ठीक है, और स्ट्रेटजी बना दी है मैंने। सो नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसको फॉलो करो, एंड पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी डिवोशन के साथ फॉलो करो, एंड नेक्स्ट ईयर विल मीट हेयर एट SRCC। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।